कंचन वाली का सिलड़ी में तो पावना, कंचन वाली का सिलड़ी में तो पावना। एक दिन जाना फिर नहीं आना, एक दिन जाना वो फिर नहीं आना। ये फुलवाड़ी परमल छोड़ हमर पत बोला, फुलवाड़ी परमल छोड़ हमर पत बोला। कंचन वाली काया उस नानी में तो पावना, कंचन वाली काया में तो पावना। ये एक दिन जाना फिर नहीं आना, ये एक दिन जाना वो पाछा नहीं आना। और लिखा लेनो वे तो लेना इन हाथा सो, लेनो वे तो लेना इन हाथा सो। कर लो भलाई वालों काम जगत जस बेला, वो कर लो भलाई काम जगत जस बेला। और लिखा ओ मिलनो वे तो मिलनो रे जगत बड़ा खासो। मिलनो वे तो मिलनो रे जगत बड़ा खासो। अरे यो मेलो बिछड़ो जाए, अरे फिर पछताओला।
यो मेलो बिछड़ो जा मेरे पछता बोला ये कंचन वाली उसे नहीं मैं तो पाबूला कंचन वाली मैं तो पाबूला एक दिन गाना फिर नहीं आना हो एक दिन गाना वो फिर नहीं आना अमर पद बोला हो रब भजन राम ओ अमर पद बोला कंचन भड़काया इस नर में तो बोला ये एक दिन गाना फिर नहीं आना बोलिए हमारे आत्मा की जय। इस माहौल को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे समाज के एक प्रसिद्ध कलाकार, मैं ये बोलूंगा इंटरनेशनल आर्टिस्ट नाथूलाल जी सोलंकी साहब यहाँ विराजे हुए हैं, जिनको आपने जो यंग जनरेशन है उन्होंने उनको कोक स्टूडियो इंडिया में देखा होगा, राष्ट्रीय मंच पर आपने परफॉर्म किया है और राष्ट्रीय स्तर की कई सारे पुरस्कार आपने जीते हैं। नाथूलाल जी सोलंकी यहाँ विराजमान है, तो चौहान परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। साथ भैरूलाल जी वाण साहब पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्हीं के दोहिते सावन ने। वो डॉक्यूमेंट्री के जरिए, क्योंकि इंसान जाता है लेकिन बहुत सारी यादें वो परिवार के साथ छोड़ जाता है। और जब मैं ये भजन सुनता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि हम सब लोग अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। मेरा एक कैरेक्टर है, आपका एक कैरेक्टर है, और जब तक इंसान अपना खुद का कैरेक्टर समझता है तब तक बड़ी देर हो जाती है। मुझे लगता है कि संत वाणी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर भजन में अपने आप को खोजने की आप कोशिश करो। जिस दिन आपने अपना कैरेक्टर पहचान लिया उस दिन मुझे लगता है कि वो कितना जल्दी कर सकते हैं आप, वो कमाल की बात होती है। सबसे बड़ी खोज ही वो होती है किसी भी इंसान की जिंदगी में। तो ये डॉक्यूमेंट्री प्ले करके हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो ये एलईडी पर आप जरूर गौर फरमाएं। गाथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी मेहनत और संकल्प से अपने सपनों को सच कर दिया। घर का पाटवी पुत्र भैरूलाल। इस जीवन गाथा से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी दृढ़ता और संघर्ष से असाधारण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें हम उनके अद्वितीय योगदान, संघर्षों और उस स्नेह की कहानी को सुनेंगे जिसने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को संजीवनी दी। तो आइए ये सफर शुरू करते हैं।
यह जीवन गाथा है स्वर्गीय श्री भैरूलाल जी चौहान साहब की। आपका जन्म 1 जनवरी 1944 गांव खिवाड़ा में हुआ। मध्यम वर्ग के परिवार का यह साधारण सा इंसान अपनी सफलता को खोजने खुद ही निकल पड़ा था। स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद आपका चयन शिक्षा के क्षेत्र पर शिक्षक के ओहदे पर हुआ सन 1964 में। कुछ साल बाद सन 1969 में आप आए गांव बांता रघुनाथगढ़ में। बांता रघुनाथगढ़ मार साहब की कर्मभूमि भी थी। बहुत ही कम आमदनी में अपना गुजारा किया, फिर खुद के बलबूते पर सभी काम किए और खुद का एक नया वर्चस्व बनाया। आपका जीवन प्रेरणा, ईमानदारी और समाज सेवा का प्रतीक था। संघर्ष के समय में बहुत सी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना भी किया, लेकिन हमेशा अपने स्वाभिमान व ईमानदारी का ध्यान रखा। भैरूलाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत प्रयास किए। उन्होंने गांव के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और खुद एक शिक्षक बनकर उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। आज उनके शिष्य बड़े आला अधिकारी हैं। उनकी एक गहरी प्रतिष्ठा भी थी। गांव व समाज के हर सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। उनका धैर्य और सहयोगिता उन्हें एक सच्चा नेतृत्व करने वाला इंसान बनाती थी। अर्धांगिनी जीवन संगिनी राम कन्या देवी। पति पत्नी के बीच प्यार होता है, यह तो सबको पता है, लेकिन भैरूलाल जी व उनकी धर्म पत्नी राम कन्या का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ एक अद्भुत बंधन था। हर सुबह की चाय के साथ उन्होंने अपने पति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। जब जब जिंदगी की राहों में कठिनाई आई तो उन्होंने दर्द को अपने दिल में छिपाकर अपने साथी को सच्चा सुख देने का प्रयास किया। उनकी देखभाल का हर एक क्षण इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम न केवल शब्दों में बल्कि क्रियाओं में भी दिखता है। अंतिम सांस तक अपने परमेश्वर की सेवा की। यह सिर्फ एक दाम्पत्य जीवन ही नहीं, बल्कि समर्पण की इज्जत ऐसे करते थे मानो वह उनके पिता ही हो। उनका रिश्ता सिर्फ भाई भाई का नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान और प्यार का बंधन था। मार साहब के दिल में बाबूजी के प्रति एक अद्भुत सम्मान था। वह एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने और यही उनके रिश्ते की खूबसूरती थी। भाईचारे का यह रिश्ता न केवल परिवार की नींव था, बल्कि यह प्यार, समर्थन और विश्वास का प्रतीक भी था। यह रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन था। मार साहब के आदर्श और बाबूजी की भक्ति दोनों मिलकर एक ऐसा इंद्रधनुष बनाते थे जो हर तूफान में चमकता था। इनकी जोड़ी मानो सागर और उसकी लहरें थी। जब मार साहब अपनी तर्क शक्ति और साहस से मार्ग प्रशस्त करते थे, तब बाबूजी उनकी हर सलाह को अपने लिए वरदान मानते थे। इस रिश्ते में प्यार और आदर का अद्भुत और अनूठा मिश्रण था। लेकिन इसी बीच उस युग पुरुष का अंत हो गया और बाबूजी हम सबको छोड़कर चले गए। बाबूजी का यूं अकस्मात छोड़कर चले जाना मार साहब से सहन न हो सका। उनकी ताकत और उनका आदर्श और विश्वास उन्हें छोड़कर चला गया था। यह जोड़ी सच्ची भावनाओं का प्रतीक था जो सदा हमारे दिलों में अमर रहेगा। बाबूजी के चले जाने का दुख आपसे नहीं भुलाया जा रहा था। जिंदगी का आखिरी समय बस इसी दुख में ही बीत गया। कर्मभूमि बांता रघुनाथगढ़, यह विषय है उनकी कर्मभूमि का। कर्मस्य विशेषतः महत्वम अस्ति, मानवस्य जीवनं कर्मणां फलदायी अस्ति, यथा भगवद्गीते उक्तम
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्माणि देवेन नियोजितानि किंतु मानव स्वेच्छाया कर्माणि करोति। साधका यदा शुभ कर्माणि करोति तदा तेषां जीवनं फलदायी भवति। माड़ साहब ने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दी और बांता गांव के लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया। उनके लिए शिक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक उत्साह था। माड़ साहब ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया। वो हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। माड़ साहब के शिष्य आज बड़े ओहदों पर आला अधिकारी हैं। माड़ साहब के सिखाए हुए मूल्य आज भी उनके शिष्यों को याद है। वो कहते हैं कि आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं। वह बांता गांव में स्कूल के निर्माण के प्रेरणा स्रोत भी रहे ताकि बांता गांव को शिक्षा का उजाला मिले। उनके इस कदम ने न केवल बांता गांव को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान की रोशनी से भर दिया। वह केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक कुशल किसान भी थे। उन्होंने अपने बलबूते पर जमीनें खरीदी, खेती की और गांव में अपने काम से एक विशेष पहचान बनाई। गांव के बहुत से सामाजिक आयोजनों में उनका योगदान रहा। तन मन धन से उन्होंने हमेशा सहयोग किया जिसने गांव वासियों का दिल जीत लिया। आइए जानते हैं गांव के कुछ विशेष लोगों से माड़ साहब के बारे में। मैं राम चौधरी निवासी बांता। सर्वप्रथम मेरे आदरणीय गुरु जी स्वर्गीय श्री धरुलाल जी चौहान साहब की पावन आत्मा को नमन करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे। मैं काफी लंबे समय से गुरु जी के साथ में निवास कर रहा हूँ। करीब 1999 से लेके अभी तक मैं गुरु जी के साथ रह रहा हूँ। गुरु जी के द्वारा बांता गांव में विशेष रूप से शिक्षा, मानव सेवा, समाज सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया गया और गुरु जी के द्वारा जितने भी विद्यालय इस बांता गांव में हैं उनके विकास में, साथ ही साथ यहाँ की जो ग्रामीण जनता है उनकी करीब 2 पीढ़ियों को, पिता को और पुत्र को भी उनके द्वारा शिक्षा प्रदान की गई, जो कि बहुत ही कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आपके द्वारा ग्रामीण जनों के जो सामान्य कार्य होते हैं, जहाँ जहाँ भी दुविधा होती है, वहाँ पर आपने अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। इसके अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान इनकी पावन आत्मा को स्वर्ग में स्थान दे और आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए हैं जीवन भर, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इतनी शक्ति दे कि उनके पद चिन्हों पर हम सभी लोग चल सकें और सफल हो सकें। हरि ओम। आत्मा को भगवान स्वर्ग में स्थान दे। बांता रघुनाथगढ़ के सरपंच पद प्रतिनिधि पर रहते हुए उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची नेतृत्व क्षमता क्या होती है। उनकी राजनीतिक समझ और अनुभव ने गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी है एक ऐसे नायक की जिसने शिक्षा, खेती और कुशल नेतृत्व से अपने गांव को एक नई पहचान दी। आज भी उनके शिष्य और ग्रामवासी उन्हें याद करते हैं कि माड़ साहब, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। यह है माड़ साहब की अमीट छाप जो सदियों तक बांता में बनी रहेगी। समाज सरोकार, समाज के सच्चे सेवक। भैरजी माड़ साहब, जिनका नाम समाज के कोने कोने में गूंजता था,